हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग ऑल वेल होंगे, राइट? मार्केट जिस तरह से जा रहा है, लेट्स सी फर्स्ट राइट साइड की स्क्रीन को हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो एवरी इंडेक्स इज डाउन, जो हम ट्रैक कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्मॉल कैप, राइट? सो सबसे पहली चीज, ये एक चीज ऑब्जर्व करने जैसा है कि निफ्टी ने आज जो 13 तारीख का जो पैनिक था उसके लो को भी काटा है। एंड जो हम सोच रहे थे इसके नीचे, तो आज पहली दिन उसके नीचे गया है बगैर क्या। सो मैंने कुछ हाइलाइट्स करके पॉइंट रखे जो हमने कल भी आई थिंक वही डिस्कस किए थे। बाजार आज इसके नीचे जाके जो गैप डाउन हुआ उसके बाद सस्टेन रहा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आ रहे हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो गैप डाउन हुआ था, राइट, बाजार कहीं ना कहीं वही रेंज में वापस आया है। दूसरा पॉइंट, निफ्टी के लिए ये करो या मरो वाला एरिया है। जैसे जो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने आज कल का लो नहीं तोड़ा, बट निफ्टी ने क्या है, तो बेसिकली 21,000 आप पकड़ लो, आप 550 से आप यू कैन से 650 700, ये बेसिकली एक ऐसा जोन है जहाँ पे निफ्टी के लिए भी करो या मरो वाला सिचुएशन है। या मान लो कल, मान लो पैनिक में कहीं पे यहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है यहाँ पे, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट फॉर माइनर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो वीकनेस है, जो आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे यहाँ पे ऊपर में आया तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। या सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल गैप डाउन हो रहा है, फिर एक मूवमेंट आता है, फिर कहीं ना कहीं आज आज ऑलमोस्ट मार्केट क्या पहले थोड़ा मूवमेंट आया, फिर उसके बाद डेड जैसा मार्केट था, देयर वाज नथिंग मूवमेंट। सो फॉर टुमारो सबसे पहले चीज आपको ऑब्जर्व जो करना है, एक है बाजार इसके ऊपर जाए 21,900 के ऊपर, या और सस्टेन रहे, तो यहां से ऊपर में उसका एक रेजिस्टेंस होगा इसके इस एरिया में 22,030 22,050 के आसपास। तो बाजार मान लो यहाँ से कहीं ऊपर में जाता है और यहाँ कहीं सस्टेन रहता है, तो यू कैन लुक फॉर ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अराउंड हियर। या मान लो यहाँ से ऊपर इसके ऊपर भी सस्टेन हो जाता है और 22,120 130 के आसपास जाता है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। बाजार जब तक अब ये सब चीजों को क्रॉस नहीं करता है तो उसकी पॉजिटिव बायस नहीं आ सकती है, राइट? बिकॉज आप मिडल ऑफ द एरिया में हो, जो करो या मरो वाला एरिया यहाँ पे है और आप मिडल ऑफ द हो। तो बेसिकली बाजार कल ये एरिया में देखो कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास आता है, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, या यहाँ पे आके फिर ऊपर जाता है। या तो एक दो ये एरिया को ध्यान रखिए, और ये एक और ये, राइट? बाजार को अब पूरा बुलिशनेस करना है तो बाजार को ये जोन को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, 22,220 22,200 के ऊपर। या अभी तो वैसा कोई क्लू नहीं है, हम कि अभी 21,800 के आसपास खड़े हैं। तो आइदर ये एरिया को आप ऑब्जर्व करो, आइदर लो रिस्क अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो ये एरिया को ऑब्जर्व कीजिए। या बाजार कहीं ना कहीं अगर ऊपर में जाए फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट अराउंड हियर। आई होप यू आर क्लियर। अभी अपने को एक चीज को ध्यान रखना है, वजन ये जोन के आसपास आ गया है जहां पे एचडीएफसी बैंक का गैप डाउन हुआ था। वी आर गिविंग अ डाउट ऑफ बेनिफिट फॉर 1 और 2 डेज। बाजार इसके नीचे सस्टेन रहता है ज्यादा या फिर वापस ऊपर चला जाता है, या काफी बार बाजार क्या करता है, लाइक इट जस्ट गिव यू अ पॉप, जैसे यहाँ पे किया था, राइट? यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक दिन गैप डाउन आया, फिर दूसरे दिन के बाद एक रैली आएगा। वी नीड टू ऑब्जर्व दैट बाजार इसके नीचे सस्टेन कैसे रहता है और हाउ इट टेक अप्रोच। मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में स्टॉक्स स्ट्रेंथ जो थी वो नहीं आ रही है। या देयर आर लॉट ऑफ हेडविंड्स। नेक्स्ट फ्यू डेज वी हैव टू ऑब्जर्व दैट ये हेडविंड्स मोर हेडविंड्स में कन्वर्ट होती है देन, और ये हेडविंड स्टॉप हो जाती है। या वी नीड टू ऑब्जर्व, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एंड डू समथिंग एवरी डे। Let's look at the बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी शोइंग यू टोटली डिफरेंट पिक्चर। बैंक निफ्टी का कल ये लो था, आप देखेंगे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कल की जो रेंज थी उसमें ही है। या बेसिकली बैंक निफ्टी में जो करो या मरो पॉइंट है जो हमने बार बार डिस्कस किया था। या ये एक एरिया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तो ज्यादा वीकनेस नहीं हो सकती। जैसे बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, निफ्टी में मेजर कॉन्फिडेंट है, तो why Nifty has a chance to bounce up? Because बैंक निफ्टी has not weakened weak, right? अगर बैंक निफ्टी वीक होती है तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेट्स सी फॉर टुमारो। सबसे पहली चीज, मान लो यहाँ से ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये पॉइंट है 46,600, राइट? एंड उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन होता है तो 47,000 46,000 आप पकड़ लो, 850 900 के अराउंड।
एंड देन फाइनल इज 47,200 के आसपास। या सो आइधर बाजार यहाँ पे जाके फिर नीचे आए या यहाँ पे जाके नीचे आए, तो अपने को देखना है कि ये सब एरिया में कहाँ पे अपने को लो रिस्क एरिया मिलता है, और बाजार इसके नीचे जाए तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है। 46,000 आपको पकड़ लो, मोटा मोटी 46,000 आप पकड़ लो, या 46,000 46,200। और अगर ये बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो नीचे में सीधा 44,800 के आसपास जोन आता है। या सो लेट्स सी टुमारो हाउ मार्केट अप्रोच। और अब देखेंगे ब्रॉडली बाजार क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है ऊपर है, नीचे की साइड सस्टेन नहीं हो रहा है ना ऊपर की साइड सस्टेन हो रहा है। या सो लेट्स सी टुमारो बाजार कैसे रिएक्ट करता है, इधर ऐसे जाता है या ये ब्रेक डाउन करता है। या सो जैसे बाजार एडजस्ट करेगा वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। या सो लेट्स सी फिर निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सेम बैंक निफ्टी की तरह ज्यादा ये पॉइंट है जो बैंक निफ्टी में, अगर इसके नीचे चला गया तो बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगा, जो उसके नीचे अभी तक गया नहीं है। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की तरह ही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आसपास है, तो फिर निफ्टी में ये जोन है जिसको आप ध्यान रखिए 20,900। जब तक 20,900 के ऊपर नहीं जाता है तो यू कैन नॉट बी बुलिश, और इसके नीचे नहीं जाता है तो आप ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रह सकते, तो इट्स अ मिडल, राइट। तो लुक फॉर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही देखो ज्यादातर, फिर निफ्टी में अभी कोई क्लियर कट अपॉर्चुनिटी नहीं। या एंड लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स वो पैनिक आया, फिर एक बाउंस बैक आया, देन अभी लास्ट 2 दिन से माइनस जा रहा है। आई होप यू आर सीइंग इट, राइट। सो मैंने आपको कल भी बोला था ये हाई और इसके नीचे लेट्स सी मार्केट कब तक ये टाइम स्पेंड करता है एंड देन ऊपर जाता है या ब्रेक डाउन करता है। सो वी नीड टू कीप ऑब्जर्व, राइट। सो वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि बाजार स्ट्रेंथ भी हो गया है, बाजार और भी वीक हो गया है। सो दीज आर द टू एरियाज अपने को ऑब्जर्व करते रहना है, बाजार कैसे नेक्स्ट फ्यू डेज स्पेंड करता है या नेक्स्ट फ्यू वीक्स। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर, मार्केट में ये सब फेज भी आते रहते हैं, ऐसे भी फेज आते रहते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, अपने आप को फोकस रखना है एंड कीप लुकिंग फॉर द प्रोसेस। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।